मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया और बजट पर चर्चा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हमारे साथ, उनसे चर्चा करेंगे। सर, सरकार ने बड़ा बजट तो पेश कर दिया है, क्या लग रहा है सर? बड़ा बजट तो क्या, सरकार की जेब का पैसे का बजट था। आम जनता के टैक्स का पैसा है, वो कर्ज लिया हुआ जो है आप ले रहे हो हर जगह से, उसका पैसा है। लेकिन उस पैसे का आपकी जनता के जनहित में कर रहे हैं क्या? प्रदेश के युवाओं को आपने नौकरियों की बात कहाँ है? पीएससी के छात्र बैठते हैं, कई हजारों नियुक्तियां खाली पड़ी, उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करना चाहते? उसके लिए बजट प्रावधान कहाँ है? आपने किसान की बात करी, किसान के लिए आपने 5 रुपए कनेक्शन की बात करी राज्यपाल जी ने, तो वित्त मंत्री जी के भाषण से गायब हो गया। तो किसान के साथ ही मजाक कर रहे हैं। युवाओं के नौकरियों के स्किल डेवलपमेंट की बात करते तो कितने युवाओं को आईटीआई के थ्रू नौकरियां मिली, बताए वित्त मंत्री जी? तो झूठे आंकड़े गिनाने से नहीं होगा। प्रदेश का युवा देख रहा, प्रदेश का किसान देख रहा, प्रदेश की महिलाएं देख रही कि 3000 की बात करी लाडली बहना में, उस पर पैसे नहीं बढ़े। तो मैं समझता हूं कि ये प्रदेश की जनता के साथ एक मजाक है। और राम राम की बात करने वाले 30 करोड़ रुपए राम गमन पथ के लिए जब पैसा नहीं है, तो राम के लिए पैसा नहीं है, तो प्रदेश की जनता के लिए पैसा कहाँ से रहेगा? आदिवासी छात्रों के लिए बड़ी बात कर रहे हैं कि आदिवासी जो छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजा जाएगा, नए संस्थान बनाए जाएंगे उनके लिए। तो सरकार ये बताए कि जो जनसंख्या का अनुपात है, उस अनुपात में क्या आपने आदिवासी युवा छात्रों को, आपने पढ़ने वालों को बाहर भेजा? अगर आप ऊँट के मुंह में जीरे की बात करते हो, अगर 4 को भेज रहे हो, 50 को भेज रहे हो, तो प्रदेश के अंदर हर जिले में युवा है पढ़ने वाले, उनके बारे में क्यों नहीं सोचती? प्रदेश के आदिवासियों की इन्होंने बात करी कि हम पूरे प्रदेश में 100 गांव में सौर ऊर्जा लगाएंगे। तो क्या प्रदेश में सिर्फ 100 गांव आदिवासी के, बाकी गांव नहीं है? उसके लिए बजट क्यों नहीं? एससी की बात करें, छात्रवृत्ति की बात करें, उन छात्रवृत्ति के आप कौन से नए हॉस्टल ला रहे हो? वो बताए। पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत हमारा 40% से ज्यादा, उन पिछड़ों के लिए आपने क्या नीति करी, वो स्पष्ट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सरकार का वर्ग के अनुसार, जनसंख्या अनुपात अनुसार क्षेत्रवार बजट स्पष्ट नहीं है, बजट कम है और कर्ज का बजट है। अब सरकार घी पी रही है, जनता रो रही है। आखिरी सवाल मेरा ये कि कुपोषण को लेकर लगातार बात हो रही है। अब कुपोषण को लेकर बैगा और भूरिया जो जातियां हैं उनको पैसा देने की बात सरकार कर रही है सर? सॉरी, कुपोषण को लेकर के बात चले, कुपोषण क्योंकि काफी गंभीर विषय रहा है और लगातार हम देखते हैं कि आपने इसको लेकर कई बार बात भी कही है। अब बैगा और जो भूरिया जाति है उनको भी पैसा देने की बात करें कुपोषण को मिटाने के लिए। देखिए, बात किसी भी वर्ग समाज की हो, ठीक है, जो आर्थिक या कमजोर वर्ग है तो उनको हमें मदद करना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप कुपोषण की बात करें या भुखमरी की बात करें, भुखमरी के अंदर आप आंकड़े दे रहे हो कि हम हमारे प्रदेश में भुखमरी नहीं है। प्रदेश के अंदर बिहार के बाद देश के अंदर दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश भुखमरी के लिए। तो बताए वित्त मंत्री जी, कहाँ भुखमरी नहीं है? रही बात बेगा शहरिया आदिवासियों की, आपने बात करी, तो इनको आपने मुख्य धारा से लाने के लिए अगर बजट में प्रावधान रख रहे हो तो ऊँट के मुंह में जीरा। तो मैं समझता हूं कि इनके लिए अलग से योजना होना चाहिए, उसमें बजट में प्रावधान ज्यादा होना। वित्त मंत्री ये थे हमारे साथ उमंग सिंगार जी, जिनका साफ तौर पर है कि आदिवासियों के लिए जो दावे लगातार किए जा रहे हैं उनको और कहीं ना कहीं मजबूत करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलेजा, अनमोल संदेश डिजिटल, भोपाल। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।